हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की क्षमा करने की सामर्थ काम कर रही है अभी, और जो आपको करना है वो ये है कि विश्वास करना है। आप सबका स्वागत है। ये दूसरा दिन है आज हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस पास्टर क्रिस के साथ, और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे विश्व भर से, भारत के किसी भी शहर कोने से। आप सबका स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में। इतना कुछ होने वाला है आज इस मीटिंग में, भरपूरी का जीवन है आपके लिए, और अब ऐसे नहीं रहेगा जैसे आप आए थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पास्टर क्रिस का इस अवसर के लिए जो मुझे दिया है सेवकाई में काम करने का और इस मीटिंग में आप उपस्थित होने का। परमेश्वर की महिमा हो। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस समय किसी को बताइए हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस के बारे में। बताइए, हमारा प्रोग्राम हर जगह टीवी पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, लवर नेटवर्क्स पे आ रहा है, सैटेलाइट टीवी स्टेशंस पे आ रहा है। तो सबको बताइए इसके बारे में, सबको बताइए इसके बारे में, और जुड़ने के लिए कहिए। Glory be to God. और इस समय हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं कहूँ कि आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़े हो तो खड़े हो जाइए, अगर आप बैठना चाहते तो बैठ जाइए, पर प्रार्थना की स्थिति में आ जाइए। पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का उन अद्भुत गवाहियों का जो अभी तक हुई है। पहले दिन में विश्व भर में लाखों करोड़ों लोगों के साथ चंगाई हुई है। हमने पवित्र आत्मा की सेवकाई को देखा, हमने देखा लोग चंगे हुए हैं विश्व भर में। उन अद्भुत गवाहियों के लिए, चमत्कार के लिए, अद्भुत गवाही, सुंदर गवाहियों के लिए पहले दिन से हमारे पास इतनी सारी गवाही आई है। परमेश्वर की सामर्थ आज भी वही करने वाली है। तो हम आगे बढ़ेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का उन सारे आशीषों के लिए, चमत्कारों के लिए, गवाही के लिए। हाथों को उठाइए, अन्य भाषा प्रार्थना कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते परमेश्वर का। ओला ई रोबो सतीना माता लगारी रोबो शाती आला रे गोरोबो कराबासी तरा आंत्रो गो रातीना माले रे बो रातीरा आशा ले रे बो रातीना मातरी को रकराबा आले रे गासी सा 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 ले रे बो शातीना मातीना मकाला गलिंग रोबो ओली अलरे गाजी जाजा जीजो लोकोरी करा आंशोलोरी रोबो लातीना मातेना आरे गाजी जाजा ले रे गासी सा 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 ले रे बो रातीरा आला ला 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 करो करो बोश आत्री तरा तरो बोम जाजी ओली अलरे गाजी जाजा जीजो लोकोरी करा आंशोलोरी रोबो लातीना मातेना। परमेश्वर का धन्यवाद करते, पिता का धन्यवाद। हम बहुत आभारी उन गवाहियों के लिए, उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद। ओ रबाला आरो गो रबाली रो बो शतीना आंत्रो बो जाजी जा ले रे कार करो बो का आत्रो बो श अली रबरा तरबा आले रे बो जाजी जा जीलो रो बो रातीना माती करबा आले गरिंग को ओ शतीना आंत्रो करो बो। वो परमेश्वर महिमा हो। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज अपनी चंगाई की आशा कर रहे हैं, उनकी खुद की चंगाई के लिए उन्होंने आशा की है, बदलाव के लिए, चमत्कार के लिए। जो भी उन्होंने चंगाई देखी है, गवाही देखी है, वैसे उनके जीवन में हो रहा है। अगर आप किसी को जानते हैं जो बीमार है, उनकी चंगाई की जरूरत है, आप उनके बारे में जानते हैं, वो इस अस्पताल में है, और शायद हो सकता है आप किसी को ना भी जानते हो, तो भी इस समय है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। अन्य भाषा प्रार्थना कर सकते हो। ओ लगा लिंक राती रोबो शांत रोबो कसरबा लरे गदी को रोबो राती राबा ले रेबो सा 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 लरे गो रोबो शातरबा ए लरे गो जाजी जाजा आली अजाजा आली जाजा एलरे गों कराती ना माकरी को रोबो शाशिशो ओरारी रेबो सासी सा सा ले रेबो सासी सा ले रेबो सासी सो को लोगो रिंग कराती राबा ले रेबो शाता राबा राती राबा राबा ओजी जा जी जा जी करोबो ओ शाशिशो शीशो रोगो रकरकरबा आले रेगा जी जा जी जा ली रेबो आरिक आंत्रोबो शाशिशोशो ओ सी सो सी सा सी सा ओ सी सो सी सा सी सा ओ शाशिशो लोरी रोबोला ली रे बोला तीरा बाला तीना आंत्रा त्रित्रो बो शाशिशो शोशो ओ जीजा जीजो जो लकरिंग कराती तो रोबो ओ सासी सा लोगोरिंग कराती ना आंत्रोबो ओ शाशी शो लिग्रोबो रातीरा ओ आ ई रोबो। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर
पिता धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, यहाँ और पूरे विश्व भर में जो आपका प्रेम प्रत्यक्षीकरण हुआ उसके लिए, उद्धार के लिए, गवाही के लिए हम बहुत धन्यवाद, हम बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद सभी चीज को जो आपने किया है, और हम प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति के लिए जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ प्रभु, जो बीमार है, परेशानी में है, हम घोषणा करते हैं कोई रुकावट नहीं रहेगी उनके विश्वास को लगाने के लिए। उनका विश्वास, हाँ प्रभु, परमेश्वर सामर्थ को उन तक पहुंचने के लिए जोड़ रहा है। कोई दूरी नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं है। हाँ प्रभु, उनके हृदय की इच्छा पूरी हो रही है, उनकी आशा को उत्तर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सबका। ये दूसरा दिन है मार्च हीलिंग स्ट्रीम लाइव सर्विस पास्टर क्रिस के साथ, और ये अद्भुत समय है, अद्भुत समय है। मैं एक वचन आपको बताना चाहूंगी, लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन ये कहता है, यहाँ पे एक अद्भुत कहानी है। ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह उपदेश दे रहा था तो वहां फारसी और यहूदी शास्त्री भी बैठे थे, और यहूदी के हर नगर तथा यरूशलेम से आए थे। लोगों को ठीक करने के लिए प्रभु की शक्ति उसके साथ थी। हालेलुया। परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ वहां पे थी। हमने एक स्तुति आराधना की का गाना गाया था कि परमेश्वर की सामर्थ अभी काम कर रही है। हाँ, ये वही क्षण है जब परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, उपस्थित है आपको चंगा करने के लिए। क्या जानते कि यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ उपस्थित, तो भी जो फरीसी थे उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ, क्या कुछ भी बदला चमत्कार नहीं हुए। 18, तभी कुछ लोग खाट पर लकवे के एक रोगी को लिए उसके पास आए। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का रास्ता न पाते हुए वे ऊपर छत पर जा चढ़े, और उन्होंने उसे उसके बिस्तर समेत छत से बीचों बीच से खपरेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया। उनके विश्वास को देखते हुए यीशु ने कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने कहा कि विश्वास दिख रहा था, उस पर काम, अपने सारे बंधन को, रुकावट को हटाया और अपने दोस्त को अंदर लेके गए, और उन्होंने विश्वास को दिखाया। तो परमेश्वर की सामर्थ है, उपस्थित है यहाँ पे आपके पास चंगा करने के लिए। जहाँ कहीं भी आप है, सुखदूत वहां पे है आपकी सहायता करने के लिए, उस चंगाई की सामर्थ को आप तक लाते हुए। लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास को करना है। आपको वो करना है जो पहले आप नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ वहां मत देखिए, अपना ध्यान को लगाइए, हमारे साथ जुड़िए, हर चीज कर रही है जो आप करने के लिए कह रहे हैं। जो आप कह रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमने कहा, ओ 3 लोग को मिलो, 3 लोग को हाथ मिलाओ। एक व्यक्ति ने गवाही दी कि वो 3 लोग को, पास्टर का 3 लोग को मिलो, उसने 3 लोग को मिला, और जैसे चौथा व्यक्ति को मिलने वाला था, उसको अस्थमा से चंगा हो गया। हालेलुया। जब मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना कीजिए, हम क्या स्तुति आराधना करो, स्तुति आराधना कीजिए, अपने विश्वास को लगाइए, और वही सामर्थ जो उपस्थित है यहाँ पे, वो आपके घर में, आपके अस्पताल में, जहाँ कहीं भी आप है, वो परमेश्वर की सामर्थ उपस्थित होगी आपको चंगा करने के लिए। जहाँ कहीं भी आप विश्व में, जहाँ कहीं भी आप भारत से हमें देख रहे हैं, चंगाई आप तक पहुंच रही है। तो अपने विश्वास को लगाइए, अपने विश्वास को लगाइए, हर एक चीज में भाग लीजिए। वो क्षण है जहाँ पे हम कह रहे कुछ करने के लिए, उसे कीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा हमेशा के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। हम आशा कर रहे हैं आपकी गवाही को सुनने के लिए। तो अपने तस्वीरों को लीजिए, अपने फोटो को लीजिए, वीडियो को लीजिए, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। शायद आप बिस्तर पे हैं, अस्पताल में है, व्हीलचेयर में है, अपने पैर को मोड़ नहीं पा रहे, जो कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, उसका एक वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए, अपने विश्वास को लगाइए, क्योंकि मीटिंग जैसी खत्म हो रही है उसके पहले ही आप वो सब कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो अपने विश्वास को लगाइए और उस वीडियो, उस फोटो को लीजिए, और शुरुआत से ही चमत्कार होना शुरू हो गया है। तो अपनी गवाहियों को बताइए हमें, हमारे डिटेल्स दिए गए हैं, हमें फोन कीजिए और अपनी गवाही को हमें बताइए। पहले दिन, पूरे दिन जैसे पहले दिन का प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी गवाही हम तक आई। तो आइए हम उसका आनंद मनाएं, आपकी भी गवाही का आनंद मनाएं। हम बहुत आशा से भरे हुए हैं, हम उत्साहित हैं आप सबकी गवाही सुनने के लिए। और अब इस समय है, हम लव वर्ड सिंगर्स का स्वागत करेंगे।
अब हम स्वागत करेंगे लवर्ड सिंगर्स का, वो हमारी अगुवाई करेंगे स्तुति आराधना के समय में। You are the reason I live, Lord God Almighty. Billows may run high, tempest sweep the sky. Your words the reason my feet stand unshaken, enjoying regal freedom by your grace, Lord. And at the center of your will, I find my rest. Billows may run high, tempest sweep the sky. Your words the reason my feet stand unshaken, enjoying regal freedom by your grace, Lord. And at the center of your will, you are the reason. Son of God, your life you gave. Ascended Lord, my advocate. For your pleasure I live. You are the reason for love. You were before all things. Your preeminence. The ages, you are the reason. Son of God, your life you gave. Ascended Lord, my advocate. For your pleasure I live. You are the reason for love. You are before all things. Your preeminence. Ages. You are the essence of love. You are the essence of love, Lord God Almighty. By your amazing grace, we're joined as we you, giving an inheritance that can never fade. Your loving kindness, more than the mind can fathom. You are just my Lord and God, righteous. You are the reason. Son of God, your life you gave. Ascended Lord, my advocate. For your pleasure I live. You are the reason for love. You are before all things. Your preeminence. You are the reason. Son of God, your life you gave. Ascended Lord, my advocate. For your pleasure I live. You are the reason for love. You are before all things. Your preeminence. The ages. You are the essence of life. You are the essence of love. Creator of the heavens and the earth. You are the essence of love. By you all things consist, Lord. You are the essence of love. Lord God Almighty. You are the essence of love. Oh, hallelujah, hallelujah.
Glory to God. This is your set time. And all you just need is to make up your mind that today is your day and your miracle is now. And that is all it takes, because you are in the right place and you are under the right influence that could change your life forever. I'm glad you're here. As you listen to the testifiers, listen to what they heard, what they believed, what they did, and then do exactly the same thing. Listen to what they have to share, and then you can do exactly the same and have your miracle. I have another testimony, and I'd like you to sit back, watch this video clip, and we'll be right back to tell the story. Hanuk, a young man from Pakistan, suffered a car accident that left him unconscious. He was taken to the hospital and surgery was immediately carried out on him. His situation was very critical and he was in a coma. He had to be put on oxygen and make use of a urinary bag. Following further investigations, the doctor discovered that he had brain hemorrhage. They couldn't tell when he would regain consciousness. All they could do was wait and hope. It was a hopeless situation until his wife was introduced to the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. With faith in her heart for a miracle, she registered her husband to participate in the program. Hanuk was still in a coma until the day of the Healing Streams live healing services. His wife connected to the Healing Streams on her phone and placed the phone just by his ear when the man of God, Pastor Chris, began ministering to the global audience. Maybe your body got broken by an accident. Your bones. Maybe you even have wounds. I bring healing to you. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. You in the hospital. I bring healing to you. Be made whole of your infirmity. From the crown of your head to the soles of your feet. Be made every whit whole. In the name of Jesus. Keep watching as the rest of Hanuk's amazing story unfolds. Hallelujah! Ladies and gentlemen, Hanuk is in the house. Can we make welcome all the way from Pakistan, Hanuk? Oh, glory, glory. Hanuk, you're welcome. Congratulations. We just saw you on the screen. That was severe. But here you are today, completely changed. Congratulations to you. So tell us your story. What happened to you? हनूक अनवर है और मैं पीकेएल हॉस्पिटल में जॉब करता हूं और इवनिंग ड्यूटी के बाद मैं जब आ रहा था घर पे और ये एक्सीडेंट हो गया और मेरी वाइफ जो है ना वो तो कॉल करके मुझे पूछ लेती है कि मतलब कहाँ हो आप, अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो उन्होंने कॉल किया और उनको पता चला कि बल्कि रेस्क्यू वालों ने उनको बताया कि इनका एक्सीडेंट हो चुका है और ये हॉस्पिटल में है।
So, my name is Hanook, and I'm from Pakistan, Lahore. And I work at PKLI Hospital. So, it was one day I was coming back from my job, and I got into an accident, a car accident. So, my wife used to call me when I used to get late. So, one day, it was the day when I got into an accident, and she called, and it was like the rescue guys pick up the phone, and they told them that he got into an accident, okay, and we're taking him to the general hospital. So they got worried. अच्छा, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो मेरी हालत को वो देख के वो भी परेशान हो गया, और डॉक्टर भी, कोई उम्मीद नहीं थी डॉक्टरों को भी कि ये बचेगा या नहीं, और ये डॉक्टर बल्कि होपलेस थे. So when we got to the hospital, when my family got to the hospital, I was unconscious, I was in coma, I didn't know what was happening. And the doctor, they basically were hopeless. They thought that he would never survive, that I would never survive. और जैसे ही ये तकरीबन 4-5 दिन गुजरे हैं, तो उसके बाद डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी, और मैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियस था. और So after 4 or maybe 5 days were passed, the doctors came, and I was in a coma. I was unconscious. So they were very hopeless that what's gonna happen, right? Will I be back to life again? Will I survive? Will I get my breath back or not? और मेरी वाइफ ने सब पास्टर्स को प्रेयर के लिए कहा था, और पास्टर नदीम बरकत जो हैं वो भी प्रेयर करते थे मेरे लिए, और उन्होंने लिंक दिया मेरी वाइफ को पास्टर क्रिस का. और उन्होंने जैसे ही अटेंड की है फ़ोन पे, उन्होंने अटेंड किया है या अटेंड करते रहे हैं, और इसको लाइव हीयरिंग स्ट्रीम जो है ना, वो फ़ोन पे प्ले करके मेरे कान के करीब रख देते थे, और मेरी बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो गई. Okay. So my wife used to call different pastors back there in Pakistan, and she got, she was praying continuously for me, and there were different pastors who were praying for me for the healing. So Pastor Nadeem Barkat, he also prayed for him so many times, and he sent them the link to the healing streams live. So his wife registered, and it was like when the healing stream started, my wife used to put phone near to my ear. Which year was that? It was last year. Last year. Yeah, last year. So my wife used to put phone near my ear, and there was no movement for like 7 to 10 days. And the moment when I heard the great man of God, Pastor Chris, the movement was there in my body. Wow. हालेलुया, Glory be to God. हालेलुया, Wow. हालेलुया. और वही डॉक्टर जो आके मुझे कह रहे थे कि उन्होंने बताया मेरी फैमिली को कि इनका बचना मुश्किल है, ये नहीं बच सकते, और ये पता नहीं कब होश में आएंगे, या होश में आएंगे कि नहीं आएंगे. और उसी डॉक्टर ने आके मेरी एनजी ट्यूब और मेरी फीडिंग ट्यूब को उतारा, और मुझे मेरी फैमिली को कहा कि ये अब बेहतर हैं. So the same doctor who told my family like 7 to 10 days before that we are so hopeless, we don't know if he'll be back again or if he'll survive or not. The same doctor came and took off all the tubes. There was feeding tube, there was breathing tube, there were so many tubes wrapped around my body. And he took them away, he separated those tubes from my body, and he told my family, he is in good condition now, you can take him back home. Oh, hallelujah. Glory be to God. Hallelujah, hallelujah. And now you are back to normal life. Yes. Congratulations. मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ, और अपनी ड्यूटी पे भी जा रहा हूँ, और
मतलब अपने बच्चों के साथ मैं अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. थैंक यू. Okay, so now I'm living a complete life. I'm living the life I used to have before the accident. I'm living it with my children, my family, my wife, and I'm so blessed to have that. Praise Thank you. God. Praise the Lord. What would you like to say to someone in Pakistan who needs a miracle right now? आप उसमें बोल दो ना. पाकिस्तान में रहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फेथ रखें और जीसस क्राइस्ट आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो 2000 साल पहले कर रहे थे. Glory, 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 glory. So I want to tell everyone who's watching me from Pakistan that just have faith. The Lord is still working the way He used to work miraculously 2,000 years before. Glory be to God. और आज वो अपने बंदों के ज़रिए ये काम कर रहे हैं, यानी कि और पास्टर क्रिस is the man of God. So in today's world, Lord is, performing miracles through his sons. And one of them is the dear man of God, Pastor Chris. Hallelujah. What would you like to say to the man of God, Pastor Chris? पास्टर क्रिस के लिए मैं प्रेयर करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि पास्टर क्रिस ऐसे ही अपनी प्रेयर को जारी रखें और लोग जो पूरी दुनिया से शिफा पा रहे हैं इनके ज़रिए. We love you. Okay. So I want to say about the great man of God, Pastor Chris, that just keep up the thing that you're doing for the billions around the world and watching and receiving the healing through you, through this healing streams. Okay. And last but not the least, I want to say that we love you. We love you too. Thank you very much, Hanuk. Thank you. Thank you. You know, looking at the picture tells the whole story. And to think of the fact that you are the same person sitting here is a miracle. Thank you. This picture tells the story. Congratulations. God bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you. Lord Jesus, full of grace and reality, you're the God of eternal power, awesome King, first begotten of all creation, all that God is dwells in you bodily. Lord Jesus, full of grace and reality. You're the God of eternal power, awesome King, first begotten of all creation,
God, the head of all principalities and power. You do great things past finding out. Wonders without number. You, there's no limit. There's no limit.
ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जहां कहीं भी आप हैं इस महान विश्व में, आज मैं चाहता हूं आप जान लें परमेश्वर की उपस्थिति ठीक वहां है जहां आप हैं। याद रखिएगा, वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है। वो एक ही समय पर हर जगह हो सकता है। वो सर्वव्यापी है। वो ठीक अभी आपके कमरे में है, वो उस हॉस्पिटल में है जहां पर हैं आप, और उस प्रिजन में है, वो आपके कार में है। इससे अंतर नहीं पड़ता आप कहां हैं। वो वहां हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं। कल बहुत सारे लोग चंगे हुए पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। और आज परमेश्वर की सामर्थ प्रत्यक्ष होगी आपके जीवन में। और आप वो लोग जो इस सभागृह में हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष आशीष है। हां, कुछ ही मिनटों में आप नाच रहे होंगे, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे। कुछ ही मिनटों में। और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कैसे। याद रखिएगा, आप कहने अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स और प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह की इवेंट्स होते हैं। ये जो है वो चंगाई के लिए है। चमत्कारिक दैवीय चंगाई। तो हम आप तक चंगाई की धाराएं लेकर आ रहे हैं। सामर्थ आप तक आ रही, सामर्थ आप तक आ रही है। मैं आपको बाइबल में कुछ दिखाऊंगा। संत लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 17वें वचन से। आप बैठना चाहते हैं, बैठ जाइए थोड़े समय के लिए। संत लूका का 6 अध्याय और 17वें। चलिए हम पढ़ते हैं, NIV से पढ़ते हैं इसको, जिसमें कुछ सरल इंग्लिश है। तब वह उनके साथ उतरकर, देखिए, चौरस जगह में खड़ा हुआ, जैसे कि मैं अभी अभी नीचे उतरा एक चौरस जगह पर आने के लिए। यीशु उनके साथ चौरस जगह पर जाकर खड़ा हो गया और उसके चेलों की बड़ी भीड़ वहां थी। और सारे यहूदिया, यरूशलेम
और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग आए थे जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। वे लोग वहां थे। यह अद्भुत है। वो अलग अलग शहरों से आए यीशु को सुनने के लिए। आप लोग आए हैं पूरे विश्व से। हाँ, आपने अपने काम से समय निकाला, अपने व्यस्त दिनचर्या से आपने समय निकाला कि बाकी किसी चीज पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। और यह हो रहा है ठीक इस समय पूरे विश्व में। जैसे कि आप मुझे अभी सुन रहे हैं, समझें, आप ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उन्होंने उसकी सुनी। वो उसकी सुनने और चंगा होने के लिए आए अपनी बीमारियों से। और आप वहां हैं ना केवल सुनने के लिए, पर चंगा होने के लिए भी। हाँ, वैसे ही देखिए अगला भाग। जो लोग अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए थे। कुछ लोग अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए थे, तो वह कहता है और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए गए। वे लोग चंगे हो गए, अच्छे हो गए। ये अद्भुत है, असाधारण है। देखिए अगला वचन। और सब उसे छूना चाहते थे। वे उसको छूना चाहते थे। इसका मतलब नहीं कि उन्हें मौका मिला, पर उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा कर रही थी। ओ बॉयज को देखिए, सामर्थ उसमें से बाहर निकलकर, कहां से? यीशु से। सामर्थ उससे बाहर निकल रही थी और उन्हें चंगा कर रही थी। ये उससे बाहर निकल रही थी और उन्हें चंगा कर रहे थे। तो जब भीड़ ने देखा कि यीशु से सामर्थ निकल रही थी लोगों को चंगा करें, तो उसको छूना चाहते थे। अलग अलग चीजों के लिए, अलग कारणों की वजह से। हो सकता है चेलों ने उन्हें इस समय रोका हो, क्योंकि एक बार बाइबल कहती उन्होंने उसको छुआ, और जितनों ने उसको छुआ वे चंगे हो गए। कभी कभी उसने उन्हें छुआ, उन पर हाथ रखे और वे चंगे हो गए थे। और कभी कभी उसने केवल वचन बोले बाइबल के, उसने दुष्टात्मा को खदेड़ा अपने वचनों से। उसने केवल कहा, वो केवल बोला, और शैतानों ने उसकी सुनी। सामर्थ उसमें से बाहर निकल रही थी और उन सबको चंगा कर रही थी। सामर्थ उसमें से निकलकर बाहर आ रही थी और उन्हें चंगा कर रही थी। ये एक आश्चर्य है, ये एक आश्चर्य है। सामर्थ उससे बाहर निकल रही थी और उन्हें चंगा कर रही थी। क्या आप पहचानते हैं कि ठीक अभी वही हो रहा है? वही वस्तु अभी भी हो रही है। सामर्थ, और उसकी सामर्थ ना केवल उनके लिए है जो इस कमरे में हैं, सभागृह में हैं, वो स्क्रीन के द्वारा आप तक आ रही है। ठीक वहां जहां आप हैं, वो आप तक आ रही है। सामर्थ आप तक आ रही है। सामर्थ आप तक आ रही है। वो आ रही है। फिर से देखिए उस 19वें वचन को। और लोगों ने उसको छूने की कोशिश की, क्योंकि सामर्थ उससे बाहर आ रही थी और उन्हें चंगा कर रही थी। सामर्थ बाहर निकल रही थी उससे और उन्हें चंगा कर रही थी।
सामर्थ उन्हें चंगा कर रही थी। सामर्थ उन्हें चंगा कर रही थी। यह अद्भुत है। यह आपके लिए काम कर रही है। ठीक अभी यह आपके लिए काम कर रही है। सामर्थ बाहर आ रही है, आपको चंगा कर रही है। वो आपको ठीक अभी चंगा कर रही है। क्या आप जानते वो आपको अभी चंगा कर रही है? हाँ, इससे अंतर नहीं पड़ता परेशानी क्या है, ये आपको चंगा कर रही। ठीक अभी ये ठीक अभी आपके साथ हो रहा है। क्या आप जानते वो आपको अभी चंगा कर रहा है? वो हाँ आपको अभी चंगा कर रहा है। खड़े हो जाइए। वो आपको अभी चंगा कर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीरों में प्रवाहित हो रही है। ठीक अभी वो आपको अभी चंगा कर रहा है। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ। 1, 2, 3, 4, 5, all under the power of the Holy Ghost. And that's it. Glory to God. They're free. Look at the joy. Look at the celebration. It has begun. Just wanted to. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी उनके शरीरों में प्रवाहित होते हुए। यीशु के नाम में आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। आप लोग 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 चंगे हैं। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। You're healed. आप चंगे हैं। उठ जाइए, आप चंगे हो गए। खड़े हो जाइए, आप चंगे हो गए। खड़े हो जाइए, आप चंगे हो गए। आप चंगे हैं। खड़े हो जाइए, वो चंगे हो गए। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। You're ready now? आप चंगे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं खड़े हो जाओ। वे चंगे हो रहे हैं। उसे पकड़ के रखिए। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं। खड़े हो जाइए, आप चंगे हैं। आपके दर्द चले गए हैं। वो पवित्र आत्मा की महिला आप चंगी हैं। परमेश्वर की सामर्थ। खड़े हो जाओ। आप चंगे हैं। आप चंगे हैं।
आप चंगे हैं, आप चंगे हैं। अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कीजिए, अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कीजिए। That's the power of the Holy Ghost go through them. With just a breath of the Spirit. This is the end of sin. अपने हाथों को उठाइए और उसकी आराधना कीजिए। वो बच्चा कहाँ है? Yes, come. This child is being healed of sickle cell anemia right before our very eyes. And that's it. They're free. Shout glory. Come out. That's it. That's the power of the Holy Ghost. Lift your hands and thank Him. Lift your hands and thank Him. Lift your hands and thank Him. Of the Healing Streams Live Healing Services, and we are you seeing ready? the power of God 10 times more than we've ever seen before. What was impossible with man is now possible with God. As a man of God looks at different case cards, holding diverse diseases, hypertension, kidney failures, cancer, carcinoma, considering each one with love and compassion. That's इस the महिला video के लिए मैं coming यहाँ पर here आया for. हूँ। महिला, वो शैतान अभी छोड़ के जा रहा, उसमें से अभी बाहर निकला। उसे जाने दो, उसे जाने दो। This is the end of heart disease. For Magdalene, 53 years old, she suffered this condition for 2 years. वो But चंगी है। now, She's free. the power of God has gone through her and she's free. Pick her उसे up. उठा लीजिए, वो चंगी है। Man of God declares her free. Glory. Jerry. Take a deep एक गहरी सांस लीजिए, This is Jerry, 57 years old. एक बार और। Kidney failure. Man of God directs वो शैतान चला गया है, of the Spirit in the and name. यीशु मसीह के नाम। आप सब चंगे हैं, अपने बिस्तर से उठ जाइए। आप चंगे हैं, You are healed. अपने बिस्तर से उठ जाइए। आप चंगे हैं। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ, see them running and shouting for पवित्र आत्मा की सामर्थ। क्या आप तैयार हैं? Ready. You are ready. आप जानते हैं कि This healing. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। बाइबल कहती है वो सामर्थ उससे निकल रही थी और उन्हें चंगा कर रही थी। उन्हें चंगा कर, In them. उन्हें चंगा कर। That's what और यही हो रहा है। right now. Some of you आप अपने शरीरों को हिलता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सामर्थ आपको चंगा कर रही है, आपके शरीर में जा रही है, आपके रक्त प्रणाली में जा रही है, आपको चंगा करते हो। home. आप जो लोग घर से देख रहे हैं, Home. Wherever you जहां are. कहीं आप हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ ठीक वहां है जहां आप हैं, ठीक अभी Power is right there where you are right now. आपके बदले में काम करती हूँ। वो आपको परमेश्वर अभी चंगा कर रहा है। Spirit of God. पवित्र आत्मा वहां है जहां आप हैं और वो आपको अभी चंगा कर रहा है। इससे नहीं पड़ता परेशानी बीमारी कौन से है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? In the name. यीशु मसीह के नाम में हर शैतान बीमारी का और दुर्बलता का Is out. वो आपके शरीर से अभी दूर जा, It's gone. वो चला गया है, वो चला गया है, वो चला गया है। वो लक्षण आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ। The cancer. वो कैंसर मर रहा है। वो आपसे चला गया है, वो आपसे चला गया है, वो आपसे चला गया है। वो आप अपने अंदर उस सामर्थ को जाता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी आपको छू लिया, उसने ये पहले ही कर दिया है, उसने पहले ही कर दिया है।
Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा ने ये कर दिया है। धन्यवाद प्रभु। आप सब परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर, क्या मैं सही कह रहा हूं? Am I right? हाँ, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि कुछ महसूस कर सकते हैं आप। The atmosphere is fully saturated with the power of God right now as we see the word of God come As your alive. आप अपने शरीर में, going through your body. अगर आप अपने शरीर में उस सामर्थ को महसूस कर रहे हैं तो पैरों पर खड़े हो जाए। On your feet. अगर आप उसको महसूस करते तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, Ready to stand to their feet. खड़े हो जाइए। They're already vibrating. वो कैंसर मर गया है, चला गया है। That's the end of stomach cancer. Praise the Colon Lord, cancer is she's dead. free. वो चला गया है। That's the power of God. That's the power Power of of God. God surges वो through them. परमेश्वर की सामर्थ है, उसको स्तुति दीजिए। मैं कैंसर को आपको जाने का आदेश देता हूँ, वो चला गया है। It's gone. That's the end of breast cancer. Power Power of the of Holy God goes Ghost. through that woman. Well, give God praise, everybody. You आप are चंगे हैं, here. आप चंगे हैं, You आप चंगे हैं, You are आप चंगे हैं। That's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, Hallelujah. ग्लोरी हालेलुया। Glory, It's hallelujah. an eruption of praise. हाँ, आप चंगे हैं, आप सब चंगे हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। He sent forth his word and healed them and delivered them of their destructions. One by आप चंगे हैं। You're one, the here. word, they're healed. हर व्यक्ति परमेश्वर को महिमा दीजिए। Oh, look at the dancing. It's a procession of joy. Hallelujah. Hallelujah. It's a victory. उसे स्तुति दीजिए, उसे स्तुति दीजिए, उसे स्तुति दीजिए। Glory, 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 glory. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में अपना हाथ उस जगह पर रख लीजिए जहां पर आपको चंगाई की आवश्यकता है। अपना हाथ वहां पर रख लीजिए। अगर वो बच्चा है तो अपना हाथ उस बच्चे पर रखिए, अपना हाथ वहां रखिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर उन्होंने कहा था आशाहीन स्थिति है, पर परमेश्वर के साथ कोई भी आशाहीन स्थिति नहीं। परमेश्वर के साथ कोई भी आशाहीन स्थिति नहीं है। एक ही क्षण में, एक ही क्षण में आपके सारे जोड़ चंगे हो जाएंगे, आपकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी। एक ही क्षण में, एक ही क्षण में। ठीक अभी, ठीक अभी, ठीक अभी कुछ भी संभव है। ठीक अभी। परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में प्रवाहित हो रही। ठीक अभी परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में जा रही है। ठीक अभी आपके शरीर में प्रवाहित हो रही। मैं अंधेपन को जाने का आदेश देता हूं, उस बहरेपन को जाने का आदेश देता हूं, गूंगेपन को जाने का आदेश देता हूं प्रभु यीशु के नाम। मैं उस लकवे को डांट के भगाता हूं। अपने शरीर में चंगे हो जाइए। ठीक अभी चंगे हो जाइए।
हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपको अभी परिपूर्ण बना रहा है। चंगाई ठीक अभी आपके साथ हो रही है। चंगाई, एक चमत्कारिक चंगाई ठीक अभी हो रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं दर्द को रुकने का आदेश देता हूं प्रभु यीशु के नाम। परेशानी को जाने का आदेश देता हूं यीशु के नाम। दुर्बलता के हर शैतान को उनके शरीरों से बाहर निकल आओ, उनके शरीरों से बाहर निकल आओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने शरीर में चंगाई को ग्रहण करो। ठीक है, अपने हाथ अपने शरीर पर रख लीजिए, अपने शरीर में चंगाई को ग्रहण कीजिए, अपनी चंगाई को ग्रहण कीजिए। अपने शरीर में पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके बदले में काम कर रही है। अभी जहां कहीं आप हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ अपने शरीर में चंगाई को ग्रहण कीजिए। हाँ, आप चंगे हैं, हाँ आप चंगे हैं। मौत की छाया आपके घर से चली गई है, वो आपके घर से चली गई है, वो आपके घर से चली गई है। वो आत्मा की सामर्थ आपके व्यक्तित्व में गुजर रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए आपको चंगा करने, उसका धन्यवाद दीजिए आपको चंगा करने के लिए। धन्यवाद दीजिए उसको अपने चंगा करने के लिए, उसका धन्यवाद दीजिए आपको चंगा करने के लिए, उसका धन्यवाद दीजिए आपको चंगा करने के लिए। उसकी स्तुति कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए आपको। उसने ये कर दिया है, 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 उसने ये कर दिया है। आप चंगे हैं, हाँ आप चंगे, हाँ आप चंगे हैं। ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है। हालेलुया, ये हो गया है। परमेश्वर की महिमा हो। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मसीह के आपके ज्ञान के विषय में, जब आप उद्धार को ग्रहण करते हैं, और यहां तक क्या जब आप चंगाई भी ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, इसका केवल अर्थ है कि परमेश्वर ने शुरू किया है अपने काम को, वो अपना उद्देश्य आपके जीवन में पूरा कर रहा है। हर व्यक्ति की दो विधान है, हर व्यक्ति के दो विधान हैं। पहला है स्वाभाविक विधान, वो सारे प्राकृतिक कारणों पर निर्भर होता है जीवन के। इसको कहा जाता है जानवरों का विधान। ये आपके जीवन का जानवर, ये केवल एक जैविक भाग है आपके जीवन का। कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो जिन्होंने आपको बांध के रखा हो, वो वैसा ही होगा। फिर एक है दैवीय विधान। जो दैवीय विधान है वो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप खोजेंगे परमेश्वर किसी पर को भी बाध्य नहीं करता है उसके विधान में, क्योंकि उसने आपको बनाया है अपने निर्णय लेने के लिए। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे कि आप अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहरे। यही कारण है कि परमेश्वर आपका न्याय कर सकता है, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है निर्णय लेने का, और आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद ही उठाएंगे। आपके जीवन के लिए उसके दैवीय विधान में आपकी सहयोग की जरूरत है, आपकी ग्रहणशीलता की जरूरत है।
ये उसमें आपके विश्वास की जरूरत होगी। वो तभी शुरू होता है विधान, जब आप उसको हाँ कहते हैं। अगर आप कभी भी हाँ नहीं करेंगे, आपका जीवन जाएगा उस दिशा में जो प्राकृतिक परिस्थितियां लेके जाएंगी, निर्देशित करेंगी, जो केवल एक जैविक जीवन होगा, जो कि एक जानवर का होता है, जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आएगा। पर उसके साथ एक ये परेशानी है, वो सुनिए, उसके साथ परेशानी ये है कि आप कमजोर, आप आत्मिक वस्तुओं के बहुत ही कमजोर हो जाएंगे शैतानों के लिए, जो कि मनुष्यों का लाभ उठाते हैं। तो अगर आप केवल एक जैविक जीवन जिएंगे तो वो आपका लाभ उठाएंगे, वो आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपके जीवन को नष्ट कर, और आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। वो पीछे से काम करेंगे और आपको कभी नहीं पता लगेगा उन चीजों को पुश करने के लिए जो आपने कभी नहीं की होती। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शैतानी आत्माओं के साथ समझौता किया और उन्हें पता होता है कि वो शैतानी आत्माओं के साथ संबंध में हैं, और ऐसे लोग समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब तक आप यीशु मसीह को हाँ नहीं कहते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन कभी शुरू ही नहीं होता है। यही उद्देश्य है जो आज हम कर रहे हैं। अगर आप अपने शरीर में चंगे हुए हैं और आप पूर्ण रूप से पूरे हैं अपने शरीर में, और आप परमेश्वर की सेवा ना करें अपने जीवन के साथ, तो ये किस काम का है? आप बस नॉर्मल हैं एक जैविक जीवन जीने के लिए, जैविक, और आप शैतानी गतिविधियों के लिए खुले होंगे। वो शैतान आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर आपको बचाता है और अपना पार्टनर बनाने के लिए वो आप में रहना चाहता है। बाइबल कहती है जो प्रभु के साथ एक हो गया है वो एक आत्मा है। फिर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में होंगे, परमेश्वर के साथ एकता में होंगे। आपको वचनों को सीखना होगा। यही एक कारण है कि आप चर्च जाते हैं जहां पर आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जा सकता है। फिर आप सीख सकते हैं उनसे जिनको परमेश्वर ने उनके वचनों की समझ और ज्ञान दिया आपको निर्देशित करने के। ये जिससे इस तरीके से आप एक परिवार में पैदा होते हैं। ये जो पुराने लोग होते हैं वो आपको आपका पालन पोषण करते हैं। जो वयस्क हो गए होते हैं वो आपको आगे बढ़ाते हैं, और आप उस परिवार की संस्कृति सीखते हैं। क्या आप पहचानते हैं कि परमेश्वर के राज में भी एक संस्कृति है? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मसीह में हमारे पास एक संस्कृति है। हमसे एक प्रकार की जीवन की जीने की आशा की जाती है मसीह में, और जब तक आपको सच्चाई से वचन में ना सिखाया जाए तो बहुत सारी धारणाओं के साथ, और बहुत सी बार वो धारणाएं गलत होती हैं। आपको परमेश्वर के वचनों को सटीकता से सिखाया जाना है ताकि आप सीख सकें, उसके अनुसार जी सकें। मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं आपकी सहायता करने के लिए, केवल आपको निर्देशित करने के लिए। सबसे पहला है, जब आप उद्धार ग्रहण करते हैं, आप नए जन्मे होते हैं। जो शब्द है, जो एक नया जीवन आपको दिया गया है, एक नया जीवन आपकी आत्मा में डाला गया है। वो कहता है आप मसीह में जन्मे हैं। मसीह अब आपका नया घर है, मसीह अब आपका नया वातावरण है। अब आपके पास नया जीवन है मसीह में। तो दूसरा कुरिन्थियों में 5वां अध्याय 17वें वचन में देखिए बाइबल क्या कहती है। इसलिए
यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया प्राणी है। क्या आपने ध्यान दिया कि वो है? ये एक वादन, उसने नहीं कहा कि तुम बन जाओगे, उसने कहा तुम हो, आप हैं। एक बार जब आप मसीह में आ जाते तब आप हैं एक नया प्राणी। परमेश्वर आपको ऐसे ही देखता है। आप आत्मा में एक नए व्यक्ति हैं। फिर वो कहता पुरानी बातें बीत गई हैं, आपके पुराने पाप चले गए हैं, आपका पुराना स्वभाव चला, आपका पुराना तिरस्कार चला गया है, आपकी पुरानी आदतें चली गई हैं। और उसने कहा देखो सारी बातें नए, आपके पास नया मसीह यीशु में आपके पास नया जीवन है। वो आपको बताता है जैसे तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो उसी में चलो। और जब आपने मसीह को ग्रहण किया है उसने कहा अपना जीवन उसमें जियो, क्योंकि वो आपका नया घर है, वो आपका नया वातावरण है। चलिए से NIV से पढ़ते हैं। देखिए वो उसे कैसे बताता है, बहुत सरल तरीके से। जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया अपने प्रभु के रूप में, उसमें जीते भी रहो। उसमें देखिए अगला वचन, उसमें जड़ पकड़ते हुए बढ़ते हुए, विश्वास में मजबूत होते हुए, जैसा तुम सिखाए गए हो। मैंने आपको बताया कि आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाना है और आप भरपूरी से भरे हुए हो, धन्यवादिता की भरपूरी से भरे हो, आपका जीवन धन्यवादिता से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपने अभी अभी शुरुआत किया मसीह में, जो आपने अभी भी गवाही सुनी थी, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, आपने अभी भी शुरुआत की है। अब आपको मसीह में जड़ पकड़नी और आगे बढ़ना है, आपको विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि परीक्षाएं आप तक आए, चुनौतियां आप तक आएंगी। यहां तक कि जो लोग चंगे हो गए, वो शैतान आपसे झूठ बोलना चाहेगा, अब वो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा और आपको बताएंगे वाकई में वो हमेशा कामों को करता है इस प्रकार के। याद रखिए, जब यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा पाया था, क्या हुआ जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है शैतान ही चुने, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र तो इनको बना दो रोटी पत्थरों को। वो उसको प्रलोभन दे रहा था, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा कि वो ये मेरा प्रिय पुत्र, तो शैतान उसको चुनौती देने आया कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र तो इन पत्थरों को रोटी बनने का आदेश दे दो। वो उसको चुनौती दे रहा था। अब वो आपको चैलेंज करेगा, तुम ये करो, वो उसको सुनिएगा मत, उसको सुनिएगा मत। आप अपने विश्वास को बनाए रखते हो, घोषणा करते हैं जो मसीह ने मुझे दे दिया है मैं उसे बना के रखता हूं यीशु के नाम में। जो मसीह में प्राप्त विश्वास है वो वास्तव, और उसका विश्वास काम, उसने कहा मैं मसीह में हूं, सारी बातें नहीं, मैं मसीह में हूं, सारी बातें नई हो गई और सारी नई चीजें वो परमेश्वर की हैं। मैंने आपको कल ये दिखाया था, वो था 18वां वचन, पढ़ते 17 से 18वें वचन। यदि कोई व्यक्ति मसीह में तो वो एक नया प्राणी है, पुरानी वस्तुएं बीत गई, सारी वस्तुएं परमेश्वर, जिस सारी वस्तु का मेल मिलाप कर लिया और उसने मेल मिलाप की सेवकाई में सौंप दिया। अब जब उसने आपका मेल मिलाप कर लिया अपने साथ, उसने हमें नौकरी दी है कि हम दूसरों को भी हम मेल मिलाप कराएं उसके साथ। तो हम दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू करते। आपको अवश्य दूसरों को यीशु मसीह के विषय में, आपको दूसरों को अवश्य बताना है, उसके प्रेम के विषय, उसके अनुग्रह के, उसके उद्धार के विषय में, जो उसने आपके जीवन में किया है। यही कारण है कि मैं आपको बता, जब आप चंगे हो जाते हैं गवाही दीजिए, क्योंकि आप तुरंत ही सीख रहे हैं उसकी आज्ञा को मानना, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानना, अपने जीवन में उसके निर्देशों को मानना। यही उसको करने का तरीका है, उसको करना। ठीक है, एक और पढ़ूंगा मैं, कुलुस्सियों 1 अध्याय। अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उस पवित्र लोगों प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि
उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या आपने ध्यान दिया? जो वचन मैंने आपके लिए पहले पढ़े थे वो बात कर रहा था आप मसीह में, अगर कोई व्यक्ति मसीह में है, ठीक है, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया वैसे उसमें चलो भी, उसमें चलो। वो मैंने आपके लिए पहले पढ़े थे। जब आप नए जन्म होते हो तो आप मसीह में जन्म पाते हैं। आप ठीक अभी वहीं पे हैं। वो आपके जीवन का प्रभु, वो आपको बचाता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। आप अपने जीवन के साथ उस पर भरोसा कर सकते। पर जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसने कहा ये भेद है जो पीढ़ियों और गुप्त सालों से छुपा हुआ था, पर अब उसके संतों पर प्रकट हुआ है। ये रहस्य आखिर है क्या? इसके विषय में इतना अद्भुत क्या है वो आपको बताता है अगली आखिरी लाइन में। वो रहस्य है मसीह तुम में महिमा की आशा है। यही कारण है कि ये बहुत जरूरी है कि जब आप मसीह में आते हैं आप उसमें डूब जाते हैं, आप उसमें बपतिस्मा पा लेते हैं, और फिर वो आपको अपना पवित्र मंदिर बना लेता है। वो आपको अपना पवित्र मंदिर बना ले ताकि वो आप में जी सके। मसीह आप में, आपको याद है मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। वो चाहता है कि आपके साथ भी आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। क्या अब आप समझे अभी? हाँ, तो जब आप नए जन्म में होते हैं तो आप मसीह में हैं। फिर आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं आप में रहने के लिए। पवित्र आत्मा आप में लाता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति, मसीह आप में जीवित हो जाता है। तो ना केवल आप मसीह में होते हैं, मसीह भी आप में होता है। मैं अपने पिता में हूं और पिता मुझ में है। क्या आप अभी से देख सकते हैं? याद रखिएगा कि यीशु ने क्या कहा, मेरा पिता जो मुझ में रहता है वही काम करता है। जो चमत्कारिक काम यीशु ने किए वो उसमें उसके पिता के द्वारा किए। कौन था उसमें उसका पिता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, याद रखिएगा, पिता स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। वो सारे विश्व में भेजा गया है। वो हमें तक परमेश्वर की उपस्थिति लाता है। हम इसी का अनुभव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप आज इसी का अनुभव कर रहे थे। पवित्र आत्मा का वही है जो आपको बताता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। वही है जो आपके हृदय में परमेश्वर के वचन की पुष्टि करता है। पवित्र आत्मा वही है जो आपकी सहायता करता है कि अपना जीवन परमेश्वर के लिए कैसे जिएं और पिता को कैसे प्रसन्न करें। पवित्र आत्मा, यही कारण कि आपको अपने जीवन में उसकी आवश्यकता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप किस व्यवसाय में हैं, किस काम में हैं, लगे किसी भी काम में क्यों ना, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उसके बिना आप ऐसे हैं जिसके पास प्रकाश नहीं है। आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। वो आप में जीना चाहता है। वो आप में जीना चाहता है। और एक दिन बहुत जल्दी यीशु आएंगे वापस। वो वापस आएंगे और एकमात्र व्यक्ति जिसको आपको तैयार कर सकता है उसके आगमन के लिए वो पवित्र आत्मा। आपको आज वो चाहिए। आपको आज पवित्र आत्मा चाहिए। मैं एक और वचन पढ़ने जा रहा हूं, रोमियो 8वां अध्याय 10वां वचन। ये बहुत जरूर, आप कभी भी बीमार होना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया तो आप कभी भी बीमार होना नहीं चाहते। क्या आप फिर से तो बीमार होना चाहते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं?
आप फिर से बीमार होना नहीं चाहते, और उसका एक रहस्य है, उसका एक रहस्य है, पर ये परमेश्वर के बच्चों को दर्शाया जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि मसीह तुम में है, तो आपको याद है, अगर कोई व्यक्ति मसीह में, तो हमने बात, मसीह तुम में महिमा की आशा। आपके जीवन में क्या महिमा ला, वो नहीं है कि आप मसीह में, किंतु मसीह आप में। क्या आप देख सकते हैं इसको? अभी आपके जीवन में महिमा वही लाता है। यही कारण है वो बहुत लंबे समय से मसीह, पर वो महिमा का जीवन नहीं अनुभव कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है इसका बड़े भाग। मसीह तुम में महिमा की आशा, वह कुलुस्सियों पहला अध्याय 27वां वचन। मैं चाहता हूं उस वचन को आप देखें। कुलुस्सियों पहला अध्याय, मसीह तुम में महिमा की आशा। आप ऐसे ही एक महिमामय जीवन, क्योंकि मसीह आप में है, तो मसीह में होना काफी नहीं है, मसीह को अवश्य आप में होना है। और एकमात्र तरीका जब वो आप में इस तरीके से आता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मैं सब आपको ये पढ़ूंगा, ठीक? अभी रोमियो के 8वें अध्याय में 10वें वचन से आप इसको देखेंगे। और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवित है। अगर आप एक अच्छी गुड स्टडी किंग जेम्स बाइबल को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि किंग जेम्स, आपको दिखाएगा कि कुछ शब्द मिस हैं यहाँ पे ओरिजिनल से, ठीक है? तो उन्होंने उसके तरह से अनुवाद किया। हम एक डायरेक्ट सिंपल टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप वो ध्यान दे सकते हैं। अब अगर अच्छी स्टडी वो वर्जन को इस्तेमाल करें किंग जेम्स का, या तो उनको ब्रैकेट में रखेगा, ब्रैकेट में रखेगा आपको दिखाने के लिए। ये शब्द जो ओरिजिनल में नहीं थे वो डाले गए, ताकि वो जो कंस्ट्रक्शन है वो सही हो जाए, ताकि उसमें कुछ समझ में आए, या वे उसको इटैलिक्स में लिखते हैं ताकि आप उस पर ध्यान दे सकें। तो इसमें आप इसको नहीं दे, तो मैं आपको पढ़ूं एक वर्जन जो ओरिजिनल के क्लोज है, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छी तरीके से ओरिजिनल में। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं AMPC नहीं, लेटेस्ट AMP अच्छा है, ये सबसे नजदीक आता है जो ओरिजिनल वास्तव में कहता है। इसको सुनिए। अगर मसीह तुम में रहता है, जबकि तुम्हारा प्राकृतिक शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, तुम्हारी आत्मा जीवित है, ओरिजिनल कहता है कि आत्मा इसे जीवन देता है, उसको जीवन सत्यनिष्ठा के कारण। जबकि तुम्हारा शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, पवित्र आत्मा इसे जीवन देता है सत्यनिष्ठा के कारण। यह अद्भुत है, अद्भुत है। ठीक है, तो आप जाइए वापस। अगर मसीह तुम में है, तो शरीर मरा हुआ है पाप की वजह से, किंतु आत्मा जीवन सत्यनिष्ठा के कारण। तो ये आपको बता सकता है कि कुछ यहाँ पर मिसिंग है। ये अच्छी ग्रामर नहीं, अच्छी व्याकरण नहीं, आप देख, ठीक है? देखिए 11वां वचन, पर यदि उसी का आत्मा, यह बहुत जरूरी है, पर उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में रहता है। वो किस आत्मा की बात कर? वो बात कर रहा है पवित्र आत्मा की। बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा मृत्यु में से जलाया गया था। अगर वही आत्मा जिसने यीशु को मरू में जिंदा किया तुम में रहता है, वो जिसने मसीह को, वही आत्मा जिसने जलाया
वो जीवित करेगा, वही आत्मा जीवित करेगा। जो शब्द है जीवित करेगा, उसका मतलब आपको जीवन देना, आपको स्फूर्ति देना। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए शरीर को जलाया, जीवन मिलाया, अगर वो आत्मा आप में रहता है, वो आपके शरीर जो मौत के लिए तैयार था उसको जीवन देगा। यही रहस्य है एक ऐसे मसीह जीवन का जिसमें एक निरंतर स्वस्थ जीवन है। आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे में जलाया वो आप में रहता है। उसने कहा वो जीवन देगा मरणहार देह को, मरणहार शरीर को। हर मानवीय शरीर मरणहार है। इसका मतलब है हर मानवीय शरीर मरणहार है, क्योंकि लोग कहते हैं आप गर्भ से पैदा होकर कब्र में जाते हैं। आपके पूरे सारे जीवन आपके पैदा होने से लेकर वो आपको मरने से रोकने को चाहिए। जिस दिन से आप पैदा होते थे हर चीज आपको या तो आपको मरने से रोकने है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की जो टेंडेंसी है वो है मरने की जैसी है, क्योंकि वो आग की तरह। आग हमेशा जलती है बंद होने के लिए। अगर आग को आप जलाए रखना चाहते हो उसमें आपको और सामग्री डालनी पड़ेगी। क्या आप समझे? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में है वो आपको स्फूर्ति देता है। वो जिसने मसीह को मरे में जलाया वो भी जीवित करेगा, स्फूर्ति देगा उस आत्मा के द्वारा जो तुम में रहता है। वो अद्भुत। चलिए और पढ़िए, आपको ये पसंद आएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। वो बात कर रहा है शरीर और उसकी इंद्रियों की। यह मानव जानवर जीवन। ये कहता है कि हमें जानवर का जीवन नहीं जीना चाहिए। इसलिए भाइयों, हम कर्जदार नहीं है शरीर के कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। पर यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, शरीर के कार्य को, तो तुम जियोगे। वो क्या बात कर रहा है? शरीर की क्रियाओं को। ग्रीक वर्ड है प्राक्सिस। प्राक्सिस का मतलब है शरीर की अभ्यास। पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वह शरीर का आदान प्रदान। अगर तुम शरीर के आदान प्रदानों को मार डालोगे, कि मनुष्य ने एक रोग को ले लिया, संक्रामित हो गया, वो यही बात कर रहा है। शरीर के आदान प्रदान, आपकी बॉडी इंटरेक्ट करती है विश्व के तत्वों के साथ, और यहीं से बीमारी आती है लोगों को। समझे आप? और वो जो भावनाएं हैं वो भी शरीर, वो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। पर अगर तुम आत्मा के द्वारा मार डालोगे, शरीर की क्रियाओं को, आदान प्रदान को मार डालोगे, तो तुम जियोगे। तो अपना जीवन जीते, तो आप एक महामयी जीवन जी सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ परमेश्वर की धन्यवाद प्रभु यीशु। अंत में 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन मैं आपको ये पढ़ूंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन। हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर से आए हो, क्योंकि आप नए जन, इसे तुम्हारा उद्गम परमेश्वर से है, तुम उससे आए हो। हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर, और तुमने उन पर जय पाई। कौन है जिन पर जय पाई? आपने किस पर जय पाई? हाय, कैसे हैं आप कितने साल के हैं? आप 7 साल के हैं। तो ठीक, अभी आप यीशु की सेवा करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, यीशु के बच्चों से मैंने शुरुआत की जब मैं छोटा था। ये बहुत जरूरी है सोचिए कि वो हमेशा चिल्ड्रन चर्च में जाए,
वो बाइबल के वचनों को सीखेगा। मैंने बच्चे की तरह बहुत सारे वचनों को याद किया था जैसे मैं उनको जानता था। ठीक है। ये कहता है, "हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है।" आपने किस पर जय पाए? ये चौथा वचन है। चले जाते हैं पहले वचन में और पढ़ना शुरू कर। इसके पहले के 3 देखने के लिए वो क्या बात कर रहा होगा। हे प्रियो, हर आत्मा पर भरोसा मत करो, पर हर आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता विश्व में चले गए हैं। तुम इसी से परमेश्वर के आत्मा को जानो। हर आत्मा जो अंगीकार करती कि यीशु मसीह शरीर में आया वो परमेश्वर की ओर से, और हर आत्मा जो ये नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और यही वो मसीह विरोधी आत्मा है। ओके, मसीह विरोधी आत्मा जिसके विषय में तुमने सुना है कि आएगा और वो पहले से ही विश्व में काम कर रही है। हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के, तुमने उन पर जय पाई है। अब पता उन पर वो झूठे भविष्यवक्ता जो मसीह विरोधी आत्मा के साथ काम करता। ये जो आपको बता रहा झूठे भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता नहीं है जो झूठी शिक्षाएं फैलाते हैं यीशु के विषय में। नहीं, ये बात कर रहा है लोगों की जिन्होंने ऐसी बातों के चैंपियन बन गए हैं, जो गलत बातों के चैंपियन। ये चर्च के अंदर के लोग ने जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, पर ये उनकी बात नहीं कर रहा। आप देखेंगे। क्या आप जानते हैं इन लोगों को जो टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं, जो हमें बताते हैं हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? वो हम बताते हैं कि हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा मसीह चीजों के विरोध में रहते हैं। वो मसीह के विरोध में होते हैं, चर्च के विरोध, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के विरोध में होते हैं, बाइबल के विरोध में है। वो उन्हीं की बात कर रहा है। हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के, तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि महान है जो तुम में रहता है जो विश्व में है। ओ, अगला वचन, वे विश्व के हैं। अब आपको समझ में आया? इसलिए वो विश्व की बातें करते हैं और विश्व उनकी सुनता है। ऐसे लोग हैं जो उनकी सुनता है, विश्व उनकी सुनता है। ये बात नहीं कर रहा है झूठे बश जो चर्च में है। नहीं, वो चर्च में ये वो लोग हैं जो दूसरों के विश्व के लिए एक स्रोत के प्रवक्ता हैं। वो किसी बात में घुस जाते हो, कहते हैं क्या करो, और जिस दिशा में वो चाहते हैं उस दिशा में हम जाएं। वो राजनीति, शिक्षा, एग्रीकल्चर का नियंत्रण ले लेते हैं और वो विश्व को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे विश्व के हैं, इसलिए वे विश्व की भाषा बोलते हैं। क्या आप देख सकते हैं वो क्या बोलते हैं? वो विश्व की बातें बोलते हैं। उनका संदेश विश्व के विषय में है। क्या आप समझे? वो परमेश्वर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात नहीं कर रहा नबियों की जो परमेश्वर की बात करते हैं, ये बात कर रहा उन लोगों की जो सोचते हैं कि वे साइंस के नबी हैं। क्या आप समझे मेरा मतलब क्या है? वे विश्व के हैं, इसलिए वो विश्व की भाषा बोलते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा विश्व एक संस्था बन जाए और विश्व उनकी सुनता भी है। देखिए 5-6 वचन, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं वो हमें नहीं सुना। यही से हम सत्य का आत्मा जानते हैं और भ्रम की आत्मा को जानते हैं। आप समझ सकते हैं वो भ्रम में हैं। तो हमने उन पर जय पाए, हमने उन पर जय पाए, हमने उन पर जय पाई। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आपको याद है कोविड तो उन्होंने चर्च को कैंसिल कर दिया। कोविड के दौरान उन्होंने हर जगह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसा ही होने वाला। मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा यीशु मसीह के नाम, ऐसा होगा जो हमने कहा है, ना कि जो उन्होंने कहा है, वो होगा जो हमने कहा है। मैंने कहा शहर फिर से खुल जाए, व्यवसाय वापस आएगा और उनके प्लान असफल हो जाएंगे। और हो गया फेल। हाँ, मैं आपसे कहता हूं, कल मैं आपके देश के लिए प्रार्थना करूंगा और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। और आप दूसरों को भी बताइए, जो अभी तक इस मीटिंग में जुड़ा नहीं, उन्हें बताएं। उन्हें सहभागिता करने की आवश्यकता है। उन्हें सहभागिता करने की आवश्यकता है। चाहे वो टीचर हैं, स्कूल में टीचर हैं, वो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, वो ट्रेडर्स हैं, जो कुछ भी वो क्यों ना करते हैं, वो राजनीति, वो सैनिक क्यों, पुलिस में, इससे अंतर नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति को उसका एक भाग बनने की आवश्यकता है, जहां पर परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। पूरे विश्व में अरबों लोग जो सहभागिता करते हैं, आज रात हमारे साथ जुड़े हूं, सुन रहे हैं परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की शांति को ग्रहण कर रहे हैं। कैसे, कितनी हमारे विश्व को शांति कितनी आवश्यक, कैसे हमारे विश्व को कितनी सहायता और दिशा की जरूरत है। हमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो हम में है वो महान उससे जो इस विश्व में है। और हर एक व्यक्ति जो मसीह लीडर है, अगर आप एक मसीह राजनीतिक हैं और आप सरकार में हैं, आपके पास भी पवित्र आत्मा होने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा आप संघर्ष करें। आप अपने सहकर्मियों से अलग नहीं, आपको अंतर नहीं पता होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि लीडर्स को बनाया जा सकता है, उनको धोखा दिया जाता है कि वो गलत निर्णय लें। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हर व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है। कैसे कोई व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के जी सकता है? यह असंभव है। कैसे कोई व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के जी सकता है? जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक आप अंतर को नहीं समझ पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के जीने का मतलब है बिना प्रकाश के जीना। कैसे कोई मनुष्य परमेश्वर के बिना चल सकता है? वो विश्व जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं आपके लिए धन्यवाद, जहां कहीं आप हैं, आप इस उद्धार को ग्रहण करना, तो मैं चाहता हूं इन शब्दों को आप मेरे बात कहें और इन्हें अपने हृदय की गहराई से उनको मान लीजिए और प्रभु आपकी सुनेगा। आप उद्धार ग्रहण करना चाहते हैं, इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो क्रूस पर मरे मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसको मरे में से जलाया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज से उसके नाम में मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन को अपने हृदय। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। मैं नया जन्मा हूं। मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। आज से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना है कि तुम आपको बताना चाहते हो, परमेश्वर ने आपकी सुनी है और आपको उत्तर दिया है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने वो प्रार्थना की है। हर व्यक्ति जिसने अभी इस महामयी उद्धार को ग्रहण की होने दीजिए, प्रभु यीशु का नाम उन पर लिखा जाए। इस क्षण से शैतान का उनके ऊपर अब कोई अधिकार कब्जा नहीं। वो आपके अब राज्य में है, वो प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके वचन के द्वारा। मैं आपके प्रेम से उन्हें आशीष देता हूं।
आपके अनुग्रह के द्वारा आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष देता हूं। धन्यवाद प्रभु, वे आशीषित हैं आज प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आप आज आशीषित हैं, आप अभी आशीषित हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आप आशीषित हैं, यीशु के नाम में आप आशीषित हैं। प्रेज गॉड। बधाई हो। एक गिफ्ट है जो हम आपको देना चाहेंगे। इसका टाइटल है जब आप नए जन्मे हैं। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.org पे जा सकते हैं, अपने लिए डाउनलोड कर लीजिए और इस नए जीवन को सीखना शुरू कर दे और अपने विश्वास को मजबूत बनाइए यीशु मसीह में। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। डिटेल्स है कुछ स्क्रीन पर। अगर आपने उद्धार की प्रार्थना को किया है तो आप किसी भी नंबर पर कॉल सकते हैं। एक पिक्चर ले लीजिए जिससे आप इजीली जुड़ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप परमेश्वर को अपनी भेंट दे सकते हैं और हम एक गाना गाएंगे। चलिए परमेश्वर की स्तुति में इस गाने को गाते हैं, डेटलेस लव। जब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। Awesome beauty displays the endless world of His splendor. The earth and all that is in it, created, Lord, for your pleasure.
Thank you. Good night and God bless you.